अगर किसी ने आपको चेक दिया है और वो बाउंस हो गया हो, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि अब पैसे वापस कैसे आएंगे। और सबसे कॉमन जवाब होता है कि चेक बाउंस का केस कर देंगे। और यहीं पे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि चेक बाउंस सिर्फ बैंक का इशू नहीं होता, ये एक क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बन सकती है। सबसे पहले ये समझो कि चेक बाउंस तब मैटर करता है जब वो लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए दिया गया हो। इसका साफ मतलब ये है कि या तो लोन दिया हो, या कोई पेमेंट ड्यू हो, या कोई जेन्युइन लाइबिलिटी हो। और अगर वो प्रूव हो गया तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, आइए जानते हैं। जैसे ही चेक बाउंस होता है, बैंक मेमो इशू करता है और उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना होता है। और अगर 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट नहीं आती तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। और ठीक यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, या तो नोटिस लेट भेजते हैं या प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं करते, और ठीक वहीं से केस लीक हो जाता है। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे कि चेक बाउंस के बाद अगर केस करें तो अमाउंट के साथ कंपेंसेशन कितना मिलेगा। देखो, इसमें लॉ बहुत ही सिंपल है। आप चेक बाउंस के साथ साथ एक अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट भी डिमांड कर सकते हो, और कुछ सिनेरियो में कोर्ट आपको कंपेंसेशन भी अवॉर्ड कर सकता है। और कई केसेस में कोर्ट ने डबल अमाउंट तक भी कंपेंसेशन दिया है, डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड कंडक्ट। इसका मतलब अगर सामने वाला इंटेंशनली डिले कर रहा है या मिसयूज कर रहा है तो उसका कॉस्ट उसी को ही पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक रियलिटी समझ लो, केस फाइल करना तो बहुत इजी है, लेकिन पैसा रिकवर करना एक स्ट्रेटेजी है। आपको ये प्रूफ करना होता है डेट जेन्युइन था, चेक वैलिड था और डिसऑनर प्रॉपर रीजन से हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंटेशन सबसे क्लीन हो, जैसे एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन प्रूफ, कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैटर करता है। चेक बस एक पेपर है, पर उसके पीछे की लायबिलिटी ही केस जिताती है। इसलिए जब भी चेक बाउंस हो, पैनिक मत करो, प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि लॉ की रियलिटी बहुत सिंपल है। चेक बाउंस एक सिग्नल है और लीगल एक्शन उसका कॉन्सिक्वेंस। पैसा वही रिकवर करता है जिसका केस स्ट्रांग होता है, अमाउंट नहीं।